आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं रामायण रामचरितमानस से। जय सिया राम जी की। मित्रों, हमारे 3 चैनल और हैं। पहला है आराधना ऑफिशियल महाभारत श्लोक सहित हिंदी में। दूसरा है जेठालाल विश्वकर्मा रामायण श्लोक सहित हिंदी में। तीसरा है छवि ऑफिशियल कहानी। आज से हम दोहे से पहले दोहे से बाद में संपुट लगाएंगे, ऐसा सुषमा बहन जी ने कमेंट करके कहा हुआ है। संपुट का अर्थ होता है विशेष चौपाइयों की वंदना करना। मैं जाना तुम्हारा गुणशीला, कहो सुनाऊं अब रघुपति कै लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। सुनो हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वो कहा नहीं जा सकता। रामचरितयति अमित मुनीसा, कहीं न सकहीं सत कोटि यही सा। तदपि जथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसे मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। यही पर कृपा करहि जनु जानी, कविउर अजिर नचावहीं बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वह कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को वह नचाया करते हैं। परनौ स्वई कृपाल रघुनाथा, बरनौ विशद तास गुण गाथा। परम रम्य गिरवर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारी। सिद्धि तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसई तहाँ सुकृत सकल, सियमहि शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी जोगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वह सब बड़े पुण्य आत्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नरता सपनेहु नहीं जाई। तेहि गिर पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वह लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सबकाल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम विटप सुति गाया। एक बार तही तर प्रभु गयऊ, तारो बिलो कौर अति सुख भयऊ। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है
और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वो शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर दासी नागरी पुछाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला। कुंद इंद्रधर गौर शरीरा, भुज पलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बागंबर दिखाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वह मुनियों के से वत्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनंद शरद चंद छबियारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। जटा मुकुट सुर सरती सिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लामन निधि सोबाल विदुबाल। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वह सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। बैठे सो काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पै मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। जान प्रिया आदरयति कीना, बाम बाग आसन हरि दीना। बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, स्वय पूछन चाह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चरुअर अचर नाग नर देवा, सकल करई पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरा सुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता
सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।